सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के। उससे पहले सभी साथियों से निवेदन है, कृपया आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों, बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती की। साथियों, जिस प्रकार से 67,867 रिविजिट की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अब कई सारी जो है अटकलों का दौर जारी हो गया है कि सरकार किस प्रकार से क्या करने जा रही है। सभी अपनी तरीके से सरकार के द्वारा लिए गए फैसले की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पष्ट करें तो अभी तक जो रिविजिट की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया है, अगर दिया भी गया है तो उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी भी अभी भी मुद्दे अस्पष्ट हैं और इन पर अगर स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई महत्वपूर्ण आउटपुट निकल कर सामने नहीं आ रहा है रिविजिट प्रक्रिया को लेकर के कि सरकार के द्वारा जो निर्देश हैं उसके अनुसार बेसिक विभाग ने इस प्रक्रिया को रिविजिट किया है या नहीं किया है। अगर किया गया है तो किन मानक के आधार पर किया गया है, इन सभी चीज़ों पर अभी भी जो है स्पष्ट जवाब निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण अब जो है चीज़ें अस्पष्ट हो गई हैं और कहीं ना कहीं अब जो है कोर्ट के अधीन जो सुनवाई होने जा रही उसका महत्व बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लग रहा था जो आदेश दिया गया था सिंगल बेंच की तरफ से और डबल बेंच में जो भी मैटर था उस पर सुनवाई के दौरान भी स्पष्ट किया गया था कि जो निर्णय सिंगल बेंच का है उस पर जो है सरकार अपनी तरफ से जल्द ही कोई निर्णय ले और जो भी निर्णय ले सरकार उसको कोर्ट के अधीन अवगत कराए। लेकिन अभी तक उसका निर्णय क्या लिया गया है इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। अब सरकार और विभाग की मंशा क्या है कि उस मामले में जो भी निर्णय लिया गया है उसको कोर्ट के माध्यम से ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा या कुछ और है। लेकिन अभी तक जो है चीज़ें अस्पष्ट ही कही जाएंगी, प्रयास जारी है। उस प्रयास कब तक जो है प्रयास सकारात्मक होगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात करें 6800 लिस्ट, क्या ऐसे मिलेगी नियुक्ति। साथियों, बता दें साथियों का स्पष्ट निर्देश ये है कि अब धरना प्रदर्शन को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं और 20 तारीख में धरना प्रदर्शन की जो है घोषणा की जा रही है। लेकिन स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी जो चीज़ कही जा रही है कि जो शेष बची हुई सीटें हैं उन पर स्पष्ट रूप से 6800 साथियों को नियुक्ति दे दी जानी चाहिए। देखिए, स्पष्ट किया गया है यहाँ पर शेष बची हुई और जो अन्य सीटों का मतलब जो किसी भी तरीके से जिलेवार जो डाटा मंगाया गया था वैकेंट सीटों का, उनको जोड़कर 6800 चयनितों को नियुक्ति देने की मांग यहाँ पर की जा रही है, जो धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया जा रहा है उसमें। लेकिन इस मांग पर अगर हम विश्लेषण करें तो क्या यह मांग जो है केवल और केवल 6800 साथियों को मिल सकती है, क्योंकि इधर आप सभी साथियों को पता है कि उत्तर कुंजी मामले के जो हमारे साथी वो भी प्रतीक्षारत हैं। तो कहीं ना कहीं इस मांग में अवांछनीय चीज़ें यही हैं कि हम किसी भी तरीके से ये ना मांग करें कितनी सीटों को कहां से जोड़ करके दिया जाए। हम स्पष्ट ये मांग करें हमारे 6800 की जो लिस्ट है उस पर सरकार अपना स्पष्ट रुख स्पष्ट करे और क्यों ये लिस्ट निकाली गई, इसका प्रोपेगेंडा क्या था, इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की बात की जाए, ना तो सीटों को लेकर के, क्योंकि किसी भी तरीके से कहीं से भी वैकेंट सीटें ला करके स्पष्ट रूप से नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकती है, क्योंकि मामले में कई अन्य मामले भी जुड़े हुए हैं। इसी के कारण से डायरेक्ट कोर्ट के बाद सरकार की तरफ से कोई निर्णय लेकर के जल्द नियुक्ति दे पाना कठिन कार्य लग रहा है। तो अब सभी लोग मामलों को लेकर के पहले स्पष्ट हो लें, स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि पिछले जो आप सभी लोगों के धरना प्रदर्शन हुए कहीं ना कहीं उसमें अगर देखने वाली बात रहे तो आपके जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं या आपके जो प्रमुख लीडर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं स्थिति को स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार से हमको नियुक्ति प्रदान की जाए। स्पष्ट मांग करनी यही है, जब सरकार ने 6800 की लिस्ट को निकाला है तो सरकार इस पर जो है नियुक्ति हम लोगों को प्रदान करे। अगर वो रिविजिट की प्रक्रिया को अपना रही है तो समायोजन पॉलिसी के तहत हमको नियुक्ति प्रदान करे, और अगर ऐसा नहीं कर रही है तो सरकार कोर्ट में जाकर के हम लोगों के लिए स्पष्ट जो है बात करे और स्पष्ट रूप से सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ जाए और हम सभी लोगों को नियुक्ति मिल सके। तो इन सभी चीज़ों पर बहुत ही जरूरी है अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ना, लेकिन स्थिति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी भी गलत तरीके से चीज़ों को मांग करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो नियुक्ति को लिए आपका जो एक रास्ता है वो कठिन दौर होता जाएगा। आपको स्पष्ट यही करना है कि अगर आप चाहते हैं कि नियुक्ति मिलनी चाहिए, आप माननीय अनुप्रिया पटेल जी के अगर अनुप्रिया पटेल जी से अगर आप सभी साथी मिलते हैं तो उनसे एक ही बात की आप अनुनय भी नहीं कीजिए कि मैम हमको जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो आप बात करती हैं हमारे लोगों की, तो हमारे समाज की भलाई के लिए यही है कि जो हमारी 6800 की लिस्ट निकाली गई थी उस पर जो है संज्ञान लिया करके पूरी की पूरी लिस्ट का जो है समायोजन किया जाए, सभी साथियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। अब उसके विकल्प क्या होंगे ये सरकार और विभाग को सोचने पर मजबूर किया जाए।
ऐसा नहीं है कि हम स्पष्ट रूप से ये कहें कि जो शेष सीटें हैं उनको ही जोड़ करके हमको नियुक्ति प्रदान की जाए, तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी होगी। तो आप सभी साथियों को इस पर स्पष्ट होकर आगे की बातों की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही विचारणीय विषय है। अगर आप इस पर स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं अपने मुद्दों और अपनी जो है चालों में कामयाब होती दिख रही है। कहीं ना कहीं आप सभी साथी देख सकते हैं कि अब जून मंथ में जो लग रहा था कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, जैसे हमने आपको अवगत भी कराया था कि जून का ये जो वीक चल रहा है 13 तारीख तक की स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। विभाग ने कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जिससे चीज़ें स्पष्ट होती नहीं दिख रही हैं। अब मामला सीधे सीधे कोर्ट में होता दिख रहा है, क्योंकि उससे पहले अब सरकार की मंशा है नहीं कि कोई भी चीज़ या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर कोई भी साथी मिलने का प्रयास करता है अधिकारियों से, स्पष्ट किया जाता है कि हम आपकी स्थिति परिस्थिति से आगे की चीज़ों को कैसे निस्तारित किया जाए, इस पर को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें उत्तर कुंजी को लेकर के, तो साथियों यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से कटाव को लेकर के एक विश्लेषण दिखाया गया है। ये कटाव आप सभी साथी देख सकते हैं उन साथियों के लिए है जो एनओसी को लेकर के कटाव जारी किया गया था। सभी साथियों को पता है इस कटाव में अनारक्षित वर्ग के लिए जो 69.7 का रखा गया था। अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए 65.53 और आप सभी के एसटी साथियों के लिए 62.56 गुणवत्ता अंकों की यहाँ पर बात की गई थी। इसके अंतर्गत आने वाले को एनओसी जो है निर्गत करने को लेकर के स्पष्ट किया गया था, जिसमें आप सभी साथी देख सकते हैं ये आदेश या ये शासनादेश प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन साथियों हम आपको अवगत करा दें, अगर यहाँ पर स्पष्ट स्थिति की बात करें तो ये जो चीज़ है ये आप सभी साथियों को पता है ये एनओसी को लेकर के जारी की गई थी। सभी साथी कह रहे हैं उत्तर कुंजी प्रकरण पर इसको चैलेंज किया जाए। तो साथियों इसी प्रकार तो आपकी जितनी भी भर्ती हुई उसमें भी कट ऑफ डिसाइड की गई हैं, आप उनको लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ मुद्दा अलग है, उत्तर कुंजी प्रकरण में मुद्दा अलग है, एनओसी में अलग है। ये आप सभी लोगों को समझना होगा और किसी की स्थिति से आगे बढ़ना होगा। तो जो ये कटाव की बात की जा रही है इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए, तो हमारे साथी जो उत्तर कुंजी प्रकरण से जुड़े हुए हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श किया है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक हल नहीं निकल कर सामने आ रहा है। इसको लेकर के वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति को लेकर के मार्ग को प्रशस्त किया जाए। अब देखने वाली बात होगी सरकार और विभाग इस पर कब निर्णय लेता है, जो अभी तक मौन रुख अख्तियार किए हुए है। जहाँ तक जब चीज़ों को स्पष्ट करने की बात आती तो सीधे सीधे इस जो आपका आरक्षण केस है उसका हवाला दिया जाता है कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट करने का आदेश था। तो अगर रिविजिट किया गया है तो सार्वजनिक ना करने का कारण अहम होने का ना करने का कारण जो है उत्तर कुंजी प्रकरण भी सामने आकर दिख रहा है, जो बहुत ही अहम है। तो देखने वाली बात होगी आगे कब इस पर निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब साथियों हम बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों पर। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रभावी प्रधानाचार्य भर्ती का अता पता नहीं। देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि नए सत्र में विद्यालय खुलेंगे तो करीब आधे विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद की बागडोर प्रभारी के हाथ में होगी, यानी प्रभारी जो आपके प्रधानाचार्य उनके हाथ में होगी। वर्ष 2013 के बाद से प्रधानाचार्य भर्ती नहीं होने से स्थायी प्रधानाचार्यों की कमी है। भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद सदस्यों के अभाव में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सका और बाद में चेयरमैन भी कार्यकाल पूरा कर सेवामुक्त हो गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। देख सकते हैं लिखा गया है प्रदेश के कुल 4528 एडेड माध्यमिक विद्यालयों के सापेक्ष 1800 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2019-20 2021-22 में चयन बोर्ड का अध्याचन मिल चुका है। पुराना अध्याचन होने के कारण चयन बोर्ड के सचिव इस उम्मीद में जनवरी 2023 में पदों का सत्यापन कराएगा कि चयन बोर्ड का गठन होने पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी जाए। सत्यापन में चयन बोर्ड को 1688 पद रिक्त भी पद तो मिले, लेकिन भर्ती के लिए चयन बोर्ड में कोरम पूरा नहीं हुआ। तो देख सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के सामने निकल कर आ रही है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव के विरोध में अब उनके समर्थन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के चेयरमैन सहित 106 शिक्षाविद आगे आए हैं। उन्होंने न सिर्फ बदलाव का समर्थन किया बल्कि विरोध कर रहे शिक्षाविदों के गुट को स्वार्थी और घमंडी बताया है। कहा है उनका यह विरोध पूरी तरह से औचित्यहीन और राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में पहले भी बदलाव होते रहे हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया है, मौजूदा बदलाव में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी चल रही है और इसी के तहत जो बिजली की व्यवस्था है उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा व अन्य जो भी यहाँ पर यानी यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आप सभी साथियों के सामने हैं एम देवराज को तलब किया। इस दौरान
जो है मुख्यमंत्री ने अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश में तत्काल विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को तत्काल सुधारा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि जरूरत हो तो बिजली खरीदकर आम जनता को बिजली उपलब्ध कराई जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 3000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान, एनओसी सिर्फ 12 के पास। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि शहर के कोचिंग संस्थानों के लाडलों की जान का संकट साया मंडरा। यहाँ 3000 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों में 90% के पास आग से बचाव के इंतजाम नहीं है। सिर्फ 12 कोचिंग संस्थानों को ही अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है हासिल है। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पर जो है विचार करना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण जानकारी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के अंक पत्र प्रमाण पत्र में संशोधन के लंबित प्रकरण को तेजी से निस्तारित करने के लिए यूपी बोर्ड जिलों में कैंप लगा रहा है। 12 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 2853 प्रकरणों में संशोधित अंक पत्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज बोर्ड अधिकारियों ने जुटा लिए हैं। अब जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संशोधित अंक पत्र प्रमाण पत्र विद्यालयों को भेजे जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी भर्ती परीक्षा 2022 के कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल टेस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थियों को 25 जून के बाद पद का विकल्प भरना होगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद रिक्त 3960 पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। अगली बहुत ही चीज़ों पर हमने यहाँ जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उन पर हमने यहाँ पर आप सभी के साथ सामने रखने का प्रयास किया है और साथियों से आशा करेंगे आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम लगातार आप सभी के सामने लाते रहते हैं। आप सभी साथी ये प्रयास करें, वीडियो से जुड़ें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।